जय गणेशाय नमः। जय दुर्गा माँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बना देते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता कात्यायनी की पूजा अर्चना से भक्त को अपने आप आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियाँ मिल जाती हैं। साथ ही वे इस श्लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। भक्त माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो चलिए पहले दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का हम लोग श्रवण करते हैं, भावपूर्वक सुनते हैं। पर उससे पहले 6वीं माता कात्यायनी का मंत्र। ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। ॐ ऐं 6वां अध्याय शुभ के सेनापति ध्रुमलोचन नामक महाबली दैत्य के वध का वर्णन। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फनों में विद्यमान सुंदर चमकीली मणियों से सुशोभित एवं भौतिक शरीर वाली सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी एवं दमकती कांति वाली 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ इंद्रचंद को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मा देवी का चिंतन तथा नमस्कार करती हूँ। ओम। ऋषि बोले, हे राजन, दूत ने देवी के मुख से ऐसे कठोर वचनों को सुनकर अत्यधिक दुख के साथ अपने स्वामी शुभ के पास जाकर उसे विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत सुनाया। दूत के मुख से देवी के कठोर वचनों को सुनकर कुपित दैत्यराज शुभ ने दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन को संबोधित करते हुए कहा, हे ध्रुमलोचन, अति शीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। अगर उस स्त्री का संरक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता या दूसरा कोई भी हो, उसकी रक्षा करने के लिए अगर आगे है तो उसे निसंकोच मौत की घाट उतार देना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही सेनापति ध्रुमलोचन 60,000 दैत्य सैनिकों के साथ लेकर शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान कर गया। हिमालय पर्वत के निकट पहुंचकर उसने पर्वत पर बैठी हुई देवी को बड़े जोर से ललकार कर कहा कि तुम शीघ्र ही शुभ और निशभ के पास जाओ। यदि तुम हमारे स्वामी दैत्यराज शुभ के पास नहीं जाती हो तो मैं तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी बोली, हे दैत्य, तुम दैत्यराज शुभ द्वारा भेजे गए हो, अतः तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तुम बलवान हो, तुम्हारे पास हजारों की संख्या में सैनिक भी हैं, अतः तुम अपना अपमान भी नहीं सहन सह सकते हो। इस स्थिति में अगर तुम मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य ध्रुमलोचन देवी को पकड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर दौड़ पड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की वह सेना अत्यंत क्रुद्ध हो गई और देवी ने भी उन पर सब पर बाणों और शक्ति परशु आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी का महान सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन करता हुआ दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा। कुछ दैत्यों को चपत से मार मारकर, कुछ को मुख से चबा चबा कर, कुछ को पैरों से दबा दबा, यद्यपि होठों से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को होठों से दबा दबा कर मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ दिया और चपत से मारकर सिर को धड़ से अलग कर डाला। सिंह के द्वारा
अनेक राक्षस बिना हाथ और बिना पैर के हो गए और वैसे ही गर्दन के बालों को फैलाता हुआ बहुतों का खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधित सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों से उस सेनापति ध्रुमलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों का नाश का समाचार शुभ को मिला। असुरराज ये जानकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रोधित स्वर में चंड मुंड नामक महाबलशाली दैत्यों को आज्ञा दी, है चंड, है मुंड, अपने अनेक सैनिकों के साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्द ही उस स्त्री को मेरे सामने उपस्थित करो। उसके केशों को पकड़कर अथवा पांच से बांध कर लाओ और यदि वे सब ना हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा उस स्त्री को मार डालो। यहाँ मार डालो के शब्द के दो अर्थ हैं, प्राण वियोग, शक्तिहीनता। उसके शक्तिहीन हो जाने पर या मर जाने पर और सिंह भी नष्ट हो जाने पर जल्दी से जल्दी आओ, जहाँ तक संभव हो उस अंबिका को बांधकर ही ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये शुभ निशुभ सेनानी ध्रुमलोचन वधो नाम षष्ठोध्याय। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुमलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता की। प्रिय भक्तों, हमेशा की तरह जल को देवी अध्याय के पाठ के शुरू होने से पहले मंदिर में रख दीजिए और अध्याय समाप्त होने के बाद उस जल को पूरे घर में प्रभावित कर दीजिए और स्वयं भी अपने आप और संपूर्ण परिवार को अमृत दीजिए।